हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए, जिससे हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, आधुनिक इतिहास के बारे में यहाँ पे हम संपूर्ण जो डिटेल के साथ संपूर्ण जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो आईएमपी लेवल के क्वेश्चन होंगे, वो यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी आईएमपी हो जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। आपको बता देते हैं, यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही वीडियो रेगुलर मिलते रहते हैं। और आप प्लेलिस्ट को एक बार जरूर से जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आपकी स्टडी से रिलेटेड। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने है, सिवनी में सत्याग्रह कब हुआ था, ये आपको बताना है। अब देखिए, चार ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिले हुए। सिवनी में जो सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था 1960 को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1916 को। 1916 को यहाँ पे सत्याग्रह हुआ था, आप सबको याद रखना है। सिवनी सत्याग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। तो सिवनी सत्याग्रह कब हुआ था, 1916 में हुआ था। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। सभी आईएमपी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको देंगे। आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह कब किया था, ये आपको क्लिक करना है। देखिए, जंगल जो सत्याग्रह किया गया था आदिवासियों के द्वारा किया गया था, और ये कब किया गया था, ये किया गया था 1930 को। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाता है। 1930 को यह हुआ था, आदिवासियों द्वारा जंगल सत्याग्रह हुआ था। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपको भी दे देते हैं हम, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। आपको बताना है कि जो जंगल सत्याग्रह हुआ था ये कहाँ हुआ था। तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जंगल सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, जो कि 1930 में हुआ था। तो कुछ हिंट भी आपको इसके बारे में हमने दे दी है। आगे बात करेंगे, जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो होम रूल लीग की जो स्थापना की गई थी वो जबलपुर में की गई थी। और ये कब की गई थी, तो ये 1915 में की गई थी। कब की गई थी, 1915 को की गई थी। याद रखना है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। और होम रूल जो लीग है इसका जबलपुर में इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखना है, काफी आईएमपी ये क्वेश्चन आपके लिए निकल कर आता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी। और गांधी जी के द्वारा की गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो कि स्टार्ट इन्होंने किया था, और ये इन्होंने किया था जबलपुर से किया था। कहाँ से किया था, जबलपुर से इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर यहाँ से भी आपका निकल कर आता है। देखिए, साबरमती जो आश्रम है ये गांधी जी से रिलेटेड है, इसलिए इसको भी आप जरूर से याद रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाभरा किस राज्य में स्थित है। देखिए, भाभरा जो है ये आपका मध्य प्रदेश में, आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये आपका अलीराजपुर जो जिला है मध्य प्रदेश का, इसमें है आपका चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली, जो कि भाभरा गांव के अंतर्गत आता है। अब बता देते हैं आपको, पहले जो इनका जन्म हुआ था उस टाइम पे पहले जो भाभरा आता था वो झाबुआ जिले के अंतर्गत आता था, बट अब ये आपका अलीराजपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, कभी भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था। अब देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व की यहाँ पे बात की गई है, तो इस टाइम पे जो जबलपुर में जो कि इंदौर में जो शासन था वो किस रियासत का था, तो वो था आपका होलकर। होलकर जो वंश था या रियासत थी, इसका शासन इंदौर पर रहा है पूर्व में, स्वतंत्रता के पूर्व में। याद रखना है, होलकर इज राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर चीजें, आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोपाल राज्य भारतीय संघ में कब शामिल हुआ था। देखिए, भोपाल जो राज्य शामिल हुआ था भारतीय संघ में, ये 1 जून 1949 को हुआ था। तो कब हुआ था, 1 जून 1949 को भोपाल भारतीय संघ में शामिल किया गया था। फर्स्ट जो कि फर्स्ट क्वेश्चन इसका भी राइट आंसर आपका हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की जो शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में, ये हुई थी 1904 से। कब हुई थी, 1904 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से भी आपका करेक्ट आंसर है। ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। तो देखिए, ग्वालियर में जो सिंधिया वंश की जो स्थापना की थी, इसका राइट आंसर आपको सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि बहुत सारे बार हम इसका राइट आंसर आपको जो कि बता चुके हैं। तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था। देखिए, सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो नीमच छावनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, 1857 की क्रांति में जब पहला विद्रोह हुआ था, सबसे पहले तो वो नीमच की जो छावनी थी उसमें ये विद्रोह हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। रामगढ़ की जो रानी थी उसका उपनाम क्या था, उनका जो है किस उपनाम से उनको जाना जाता था, ये आपको बताना है। या फिर रामगढ़ की झांसी की रानी उपनाम से प्रसिद्ध कौन है, ये क्लिक करना है। अब देखिए, इनका जो नाम है, रियल नाम अगर बात की जाए तो इनका रानी अवंतीबाई है, और इनको रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है।
तो याद रखना है सी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका रहेगा। रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से रानी अवंतीबाई को जाना जाता है। क्लियर चीजें। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तात्या टोपे ने कानपुर झांसी ग्वालियर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, उन्हें किसने गिरफ्तार करवाया था? तो देखिए तात्या टोपे ने जो किया था कानपुर झांसी और ग्वालियर 3 जगहों से 1857 की क्रांति का विद्रोह इन्होंने जो कि विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने, और इन्हें जो गिरफ्तार करवाया था वो मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। तो मानसिंह ने इनको गिरफ्तार करवाया था। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर यहाँ से भी आपका हो जाता है। मध्य प्रदेश में किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था मध्य प्रदेश से? तो मध्य प्रदेश में किया था प्रभाकर डुंडीकर ने। तो डुंडीराज ने यहाँ पर किया था, प्रभाकर डुंडीराज। फर्स्ट ऑप्शन यानी पहला आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखिएगा प्रभाकर डुंडीकर ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी? अब ये जो हुई थी विदिशा से हुई थी मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। तो विदिशा इस करेक्ट आंसर यहाँ से भी आपका हो जाता है। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर 6 माह के कारावास की सजा दी गई थी? तो देखिए सबसे पहले जो ये सजा दी गई थी पंडित सुंदरलाल को दी गई थी। पंडित सुंदरलाल इनका नाम है। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया था, इसलिए इनको 6 माह के कारावास की सजा दी गई थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? देखिए नमक सत्याग्रह जो हुआ था 1930 में हुआ था, ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ से भी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जगह पर वर्ष 1942 में आंदोलन में पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई थी? तो देखिए आंदोलन हुआ था उसमें पुलिस वालों की वर्दी उतार दी थी। उस जगह का नाम है आपका बैतूल। कौन सी जगह है? बैतूल जगह है, जिसमें 1942 में जो आंदोलन हुआ था उसमें पुलिस वालों की वर्दी उतार दी गई थी। तो बी ऑप्शन बैतूल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 1989 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाने पर कहाँ से महात्मा गांधी ने सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी? अब इन्होंने जो सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन के स्टार्ट किया था, आप बोल सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जबलपुर से स्टार्ट किया था। अब ये आपका द्वितीय जो विश्व युद्ध आरंभ हुआ था वो 1989 की यहाँ पे बात की गई है। 1989 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाने पर कहाँ से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये आंदोलन की 1989 में शुरुआत हुई थी जबलपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पंजाब मेल, जो कि पंजाब मेल के क्रांतिकारी को फांसी कहाँ दी गई थी? अब देखिए इन जो क्रांतिकारी थे इनको जबलपुर में फांसी दी गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी आपका हो जाता है। इंदौर का सराफा कांड कब हुआ था? ये आपको क्लिक करना है। देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका। 1942 में ये हुई थी, बट अगर बात की जाए आपका महीना भी अगर पूछ ले जाए आपसे तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा सितंबर 1942 में। तो डी ऑप्शन यहाँ से भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन याद रखिएगा 1942 में हुई थी, सितंबर 1942 में। अगला क्वेश्चन आता है वर्ष 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब टूरिया जंगल जो सत्याग्रह का नेतृत्व किया था 1930 में, ये किया गया था दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा। तो दुर्गा शंकर मेहता ने नेतृत्व किया था टूरिया जंगल सत्याग्रह का, जो कि 1930 में ये आपका सत्याग्रह हुआ था। क्लियर है? याद रखना है, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन आता है चरण पादुका नरसंहार किसने आदेश पर किया गया था? यानी किसके आदेश पर ये किया गया था चरण पादुका नरसंहार? देखिए जो चरण पादुका नरसंहार है इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। अब ये जो किया गया था ये किसके कहने पर या फिर किसके आदेश पर किया गया था, ये आपको क्लिक करना है। इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा फिशर के कहने पर, फिशर के आदेश पर ही किया गया था चरण पादुका नरसंहार। याद रखना है, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी भारतीय सेना के सहयोग से पाटन जबलपुर के तहसीलदार से तहसील भवन पर तिरंगा फहराया गया था? याद रखना है, और इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा 52वीं बटालियन। यानी कौन सी भारतीय सेना? 52वीं बटालियन के सहयोग से पाटन जबलपुर के तहसीलदार से तहसील भवन पर यहाँ पर तिरंगा फहराया गया था, जिसमें आपका 52वीं बटालियन जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना है, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? अब देखिए रानी दुर्गावती के बारे में आप सभी जानते होंगे आईओएफ के, और ये जो संबंधित थी गोंडवाना जो लैंड था आपका, गोंडवाना जो वाला एरिया था उससे संबंधित थी आपकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप करेगा गोंडवाना करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? अब इसमें से आपको 4 ऑप्शन भी मिले हुए, शंकर शाह, सुंदरलाल बरो जो कि छतरपुर, और बाबूलाल जैन, सागर केसरी सिंह जो कि बरहट। तो इसमें से आपका जो मध्य प्रदेश के जो संबंधित जो नहीं है वो आपको क्लिक करना है।
तो इसमें से जो मध्य प्रदेश से संबंधित है वो है आपके केसरी सिंह बारहट। तो ये जो है मध्य प्रदेश के नहीं है। बाकी जो शंकर शाह, सुंदरलाल बरो और बाबूलाल जैन, ये जो तीनों हैं ये मध्य प्रदेश के। बाकी ये डी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है। मध्य प्रदेश घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? देखिए घोड़ा जो डोंगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था ये 1930 में हुआ था, यानी 1930 में ये सत्याग्रह हुआ था। बी ऑप्शन इज राइट आंसर आप करेगा। घोड़ा डोंगरी को जो जंगल सत्याग्रह हुआ था 1930 में हुआ था। और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके जंगल जो सत्याग्रह है इनसे, जो कि चावल सत्याग्रह आपका हो गया, सरापा सत्याग्रह आपका हो गया, जंगल सत्याग्रह आपका हो गया, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। महान शहीद उदयचंद्र निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे? देखिए उदयचंद्र जो है महान शहीद रहे और ये इनका जो संबंध रहा है वो मंडला से रहा है। मध्य प्रदेश के मंडला जो एरिया है, मंडला वाला क्षेत्र है, इससे इनका संबंध रहा है। जो कि प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सक्रिय स्थलों में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? और इसमें से कौन सा स्थान जो है मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये आपको क्लिक करना है। तो देखिए महू, नीमच और मुरार, ये जो तीनों हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी कालपी जो है ये मध्य प्रदेश का नहीं है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका रहेगा, मध्य प्रदेश का वाला ये क्षेत्र नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। काफी आईएमपी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहीद रीवा से संबंधित नहीं है? अब देखिए इसमें से आपको क्लिक करना है कि रीवा से संबंधित कौन सा शहीद नहीं है। अब यहाँ पे दिनेश चंद्र पांडे, त्रिभुवन नाथ तिवारी और भैरव प्रसाद वीर नारायण पांडे। तो इसमें आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वीर नारायण पांडे। वीर नारायण पांडे जो है आपके रीवा से संबंधित ये नहीं है। बाकी जो तीनों हैं रीवा से हैं। अगला क्वेश्चन आता है, नागपुर के अप्पाजी भोसले ने किस वर्ष विद्रोह किया था? देखिए नागपुर के थे अप्पाजी भोसले और इन्होंने जो विद्रोह किया था 1818 में किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1818 में इन्होंने विद्रोह किया था, जो कि नागपुर के थे अप्पाजी भोसले। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने टॉप लेवल के जो क्वेश्चन है डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस है, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो इनको जरूर से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस पर जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लीजिए, जय भारत।